आज मैं आपको क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.8 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर एक गोला है, सर्कल है, ये गोला है और सर्कल का 3D फिगर है, उसी को स्फीयर बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। और फिर सेकेंड फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। थर्ड फार्मूला हमारा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम फोर्थ फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। और फिफ्थ लास्ट फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। इन्हीं 5 फार्मूलों का हम यूज करेंगे और पूरा एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे इसी 5 फार्मूले पे। पहला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। थर्ड फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर है और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ही इजी यह एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और सेकेंड में 0.63 मीटर। तो हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। इसमें क्या तो यहाँ पे क्या है लिखा है ना हुज रेडियस इज तो हुज रेडियस कितना है हुज रेडियस इज ये आर कितना है 7 सेंटीमीटर। रेडियस इज 7 है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट में सबसे पहले तो फर्स्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आर इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे फार्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हम स्टार्टिंग में फार्मूला क्या लिखवाए थे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को हम 22/7 लिख देंगे और आर है हमारा 7 × 7 × 7। तो 7 से 7 कैंसिल कर देंगे और अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 22 कर देंगे 88/3 इंटू 7 7 जा 49। उसके बाद जब 88 × 49 करेंगे हम तो हमारा आएगा 4312/3 और हम इसको मिक्स में चेंज कर देंगे तो हमारा 1437 होल 1/3 आंसर हो जाएगा। हमारा ये जो रेडियस है सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बच्चों बहुत ही इजी है। हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 22/7 है। आर 7 × 7 × 7 हो जाएगा। 7 से ये 7 कैंसिल कर दिए हैं। 7 7 जा 49 और 4 × 22 कर देंगे 88 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4312/3 और उसको मिक्स में चेंज कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट है आर इक्वल टू है 0.63 मीटर। तो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 4/3 इंटू 22 पाई 22/7 और आर हमारा है 0.63 पर क्यूब है। अब हम क्या करेंगे कि 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब 7 1 जा 7 7 से मल्टीप्लाई किए तो 0 9 और 3 1 जा 3 3 से जो है
हम डिवाइड कर दिए तो 0.03 आया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 4 3 जा 12, 4 इंटू 3 पहले कर देंगे 12 हो जाएगा, और 12 इंटू 22 कर देंगे तो 22, 12 टू जा 24, और उसके बाद 12 टू जा 24, 26, 264 आ जाएगा। 2.64 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब हम इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 104516, और उसके बाद हम 2 to 4 to 6 डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 1.045। तो देखिए ये 5 है ना, तो जब 5 होगा तो हम इसको बढ़ा देंगे। 5 या 5 से बड़ा होता है अगर आगे का संख्या तो एक हम बढ़ा देते हैं, तो हम लिखेंगे 1.05 मीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट भी हमारा बहुत ईजी है, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब लगा दिए और उसके बाद मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर दिए, आंसर आ गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। फर्स्ट है, सेकंड है 0.21 मीटर। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ये कितना है 28 सेंटीमीटर, और डायमीटर है, क्या है डायमीटर। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर हो या कैपेसिटी हो तो हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पर है डायमीटर डी इक्वल टू है 28 सेंटीमीटर। हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डी इक्वल टू है 28 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू होता है रेडियस, रेडियस हो जाएगा d/2, तो 28/2 क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे कि वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय a spherical ball इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 4/3 पाई 22/7 हो जाएगा, और आर हमारा 14 है तो 14/3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 4/3 22/7 और 14 है तो 14 इंटू 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर 3 है तो 14 हो गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अब हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 22 हो जाएगा 88, और 88 इंटू 2 हो जाएगा 176 हो जाएगा, और 14 इंटू 14 हो जाएगा 196/3, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 34,496/3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको हम उसमें होल में चेंज कर, मिक्स में चेंज कर लेंगे, तो 11,498/2/3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखिए कितना इजी था। हमने क्या किया, हमारे पास डी है, हमने आर निकाल लिया, आर निकालने के बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड बाय मतलब वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिए 4/3 पाई आर क्यूब, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा रेडियस है 0.21 मीटर। हम लिखेंगे सेकंड, हमारा डी है 0.21 मीटर, तो आर हो जाएगा हमारा d/2 होता है, तो डी हमारा है 0.21/2, तो हो जाएगा डिवाइड कर देंगे तो 0.105 मीटर हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं करने आ रहा है
तो आप इसको इस तरह कर दीजिए कि 21 में 0.21 है अपान 2 है, तो पॉइंट लगा के ये कैंसिल कर दीजिए। 11 अपान 200 आया है, तो उसको यहाँ पे पॉइंट अब यहाँ पर जो है 1100 में से 11 में से यहाँ पर 200 से जब आप डिवाइड करवाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर 1 बार जाएगा। इसी तरह आप सॉल्व करेंगे 200, फिर 10 उतर जाएगा, एक 0 अपने आप बढ़ जाता है, यहाँ भी बढ़ जाएगा 100 और यहाँ कैंसिल हो जाए 0 जाएगा और 100 आ गया, एक 0 और बढ़ जाएगा 5। तो इसी तरह हम डिवाइड करवा लेंगे। तो अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 और आर कितना है 0.105 क्यूब। तो हमारा हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 और 0.105 का क्यूब है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 0.105 इंटू 0.105 इंटू 0.105। उसके बाद हम 3 से कैंसिल कर देंगे ये, तो आ जाएगा 0.035 और फिर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.005 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो हाँ 5 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4 इंटू 22 कर देंगे, 88 हो जाएगा और इंटू 0.55 कर देंगे तो आ जाएगा 440 और 3 डिजिट है ना, यहाँ 3 डिजिट डेसिमल लगा दिए, इंटू 0.105 इंटू 0.105। आप इसका मल्टीप्लाई करिए फिर इसका, और जितना आ जाएगा, जब 9 डिजिट बाद आप डेसिमल लगाएंगे तो पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48510। तो आप 9 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे 245 है तो 123, आप यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00485 मीटर 0 मीटर क्यूब। यही हमारा आंसर है, बहुत इजी है। 4/3 पाई आर क्यूब लगाए, 4/3 पाई आर की जगह 1.05 लगा दिए, होल क्यूब कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए तो हमारा सेकंड आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। थर्ड क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पर d इक्वल टू कितना है, डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। तो हमारा r रेडियस क्या हो जाएगा 4/2, d/2 होता है ना, तो 2.1 सेंटीमीटर। करा व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9। तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है ही, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई क्या है 22/7 होता है। देखिए पाई इक्वल टू 22/7 और आर हमारा क्या है 2.1 पर पावर 3। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकाल के 8.9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वॉल्यूम आइए निकालते हैं। वॉल्यूम है 4/3 इंटू 22/7, आर है हमारा 2.1, तो इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। देखिए 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड किए तो 0.7, 7 1 जा 7, 7 से कैंसिल किए तो 0.1 आया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 22 तो हो जाएगा 88 इंटू 2.1 इंटू 2.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.41 इंटू 0.1
तो देखिए 2 डिजिट पर ये है और 1 डिजिट पे ये है, 2 डिजिट पे ये है, 3 डिजिट पे डेसिमल लगना है। तो हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों का तो हमारा आंसर आ जाएगा 338.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या लिखा है देखिए, द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मेटल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल इक्वल टू है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो मास ऑफ बॉल हो जाएगा तो हमारा एरिया वॉल्यूम कितना है 38.808 इंटू 8.9 तो हम जब मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 345.39 ग्राम। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, इससे ना कुछ ज्यादा आएगा, लगभग हम इतना ही लिख देंगे। तो हमें देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालेंगे, हमारा जो डी दिया हुआ है डी से आर निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल दिया, और फिर जो 8.9 है जो मेटल है ना यहाँ 8.9 तो उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना था, बस हमें वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मून, तो इसमें कहा है कि वॉल्यूम ऑफ द मून की व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेडियस मान लेंगे, लेट बी, लिखेंगे लेट तो डायमीटर क्या है, कहा है डायमीटर 1/4 का है, तो हम पहले अर्थ का मान लेंगे, लेट बी डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू 2r मान लेंगे। तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2r अपान 2 कर देंगे तो r आ जाएगा। और अब मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, 1/4 है ना अर्थ के डायमीटर के, आप देखिए तो लिख देंगे डायमीटर ऑफ मून तो 2r अपान 4 कर देंगे तो r अपान 2 आ जाएगा, और रेडियस ऑफ मून हो जाएगा तो r अपान 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा r अपान 4। रेडियस ऑफ मून इसका हाफ कर देंगे, r अपान 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो फ्रैक्शन में बताना है कि मून और अर्थ का वॉल्यूम कितना है। तो हम पहले अर्थ का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर मून का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड करवा देंगे। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले अर्थ का वॉल्यूम निकालते हैं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पहले फार्मूला लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब फिर हम वॉल्यूम ऑफ मून निकालते हैं, अर्थ निकाल देते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ अर्थ तो 4/3 पाई, और देखिए आर, अर्थ का अर्थ क्या है, आर ही है ना, अर्थ का आर है, तो हम लिख देंगे आर क्यूब। और फिर वॉल्यूम ऑफ मून
तो वॉल्यूम ऑफ मून हो जाएगा 4/3 पाई, और मून का आर कितना है, r/4 है, तो r/4 पर पावर 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा r/3 पाई इंटू r पर पावर 3 इंटू 64, 4 4 जा 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। अब दोनों का हम फ्रैक्शन निकाल देंगे, तो हम फ्रैक्शन में जो ये वॉल्यूम आया है अर्थ का और ये डिवाइड करवा देंगे, तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन इक्वल टू, तो ये अर्थ का वॉल्यूम है और ये मून का है, तो डिवाइड करवा दिए, फ्रैक्शन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और ये भी हो जाएगा 4/3 पाई r, इसमें है r पर पावर 3 64, ये और ये फ्रैक्शन में कर दिए, तो अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, r पर पावर 3 और r पर पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो r है 64 है, ये नीचे है तो ये हो जाएगा ऊपर, तो 64/1 मीन्स 64 हो जाएगा। क्या करना है, इन दोनों वॉल्यूम का डिवाइड करवा देना है, तो ये 4/3 पाई 4/3 कैंसिल हो गया, r पर पावर 3 r पर पावर 3 कैंसिल हो गया, और ये ऊपर गया 64/1 और आ गया 64। तो इस तरह क्वेश्चन 4 भी हमारा देखिए कितना इजी है, फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो कह रहा कितने लीटर मिल्क कह रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखें डायमीटर है कितना है, डायमीटर 10.5 है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में d इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, हमारा r इक्वल टू हो जाएगा d/2, तो d कितना है 10.5, तो 10.5/2, तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे इसका तो आ जाएगा हमारा 5.25। अब हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल निकाल देते हैं, क्योंकि बाउल देखिए क्या है, हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत इजी है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, मीन्स 2/3 पाई r हमारा क्या है 5.25 पर पावर 3 है, तो हम लिख देंगे यहाँ आगे 2/3 पाई हमारा 22/7 और r 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। तो अब देखिए 7 से इसका डिवाइड करवाए, 3 से करवाए, तो 3 से हो जाएगा 1.75, और फिर 7 से जब डिवाइड करवा दिए तो आ जाएगा 0.25। अब 2 इंटू 22 44 हो जाएगा, और 44 इंटू 0.25 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 इंटू 5.25 इंटू 5.25, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि पूछा हाउ मेनी लीटर पूछा है, तो हम इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 303.187 अपॉन 1000 लीटर, तो ये हो जाएगा 0.303185 लीटर। हम इसको लिखेंगे 0.3 डिजिट तक सिर्फ, क्योंकि लीटर को 3 डिजिट तक ही लिखते हैं, तो लिखेंगे 3.3 लीटर अप्रोक्सीमेटली। हम इसमें आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, अप्रोक्स में आएगा, अप्रोक्सीमेटली मतलब होता है लगभग। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, डी हमारा दिया हुआ है,
हाफ कर देते हैं, रेडियस निकल जाता है और फिर हम उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कितना इजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन स्टील। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि आयरन स्टील से बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर थिक, जिसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस कितना है 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो कितना वॉल्यूम हुआ है टैंक को बनाने के लिए। देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो हेमिस्फेरिकल टैंक होगा वो खाली होगा, जैसे आप टंकी देखते होंगे तो अंदर खाली होता है, सॉलिड तो पूरा ठोस भरा हुआ तो होगा नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आउटर का जो है वॉल्यूम निकाल के, इनर है ना, देखिए ये इनर रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, तो इनर 1 का आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर आउटर का वॉल्यूम निकाल कर माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनर रेडियस 1 से, इनर रेडियस इक्वल टू 1 मीटर है, और हमारा आउटर रेडियस हो जाएगा, आउटर रेडियस हो जाएगा 1 मीटर प्लस ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। हम इसको कैसे ऐड करेंगे, 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर, इसको भी मीटर में चेंज करके 1.01 मीटर आ गया। तो दोनों का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, टैंक तो हेमिस्फीरिकल फॉर्म में है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फार्मूला लिख देंगे पहले, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ पहले इनर टैंक, वॉल्यूम ऑफ इनर पोर्शन, इनर पोर्शन का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई, आर कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। और आउटर का अब हम निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर पोर्शन, आउटर पोर्शन का हो जाएगा 2/3 पाई, आर 1.01 क्यूब हो गया। अब दोनों को क्या करना है, पूछ रहा है कि कितना यूज आयरन वॉल्यूम आयरन यूज हुआ है, तो आयरन तो बीच का ही होगा, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, माइनस कर देंगे इन दोनों को, दोनों आयरन को वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड तो 2/3 पाई 1.01 क्यूब माइनस 2/3 पाई 1 क्यूब। तो 2 पाई देखिए दोनों में है ना, इसमें भी है इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो 2/3 पाई और ये 1.01 क्यूब माइनस 1 पर क्यूब, तो हमारा आ जाएगा 2/3, और पाई को हम लिख देंगे 22/7। उसके बाद 1.01 को हम जब 3 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे, और उसके बाद 1 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करवा देंगे, पहले 1.01 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आएगा 1.03301, और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो उसके बाद माइनस कर देंगे हम, फिर सॉल्व करेंगे आगे, तो आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू माइनस कर देंगे तो 0.0300301 आएगा, और इन दोनों इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 21 से जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी था।
हमको कुछ नहीं करना है, पहले हम इनर पोर्शन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर आउटर पोर्शन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ आयरन लगा देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया कितना है? 154 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पाई 22/7 और आर स्क्वायर है। तो 21 1 जा 1 और 22 1 जा 2 1, 21 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49 और ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई है ना, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो हमारा आर इक्वल टू आ जाएगा 7/2। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और हमारा 2 आ जाएगा। अब आर हमारा 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकाल देंगे। क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई 22/7 है और आर कितना है? 7/2। तो 7/2 3 पावर है ना, तो 3 पावर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो अब देखिए 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल किए तो 11 आ गया। 7 1 जा 7 और इस 7 को कैंसिल कर देंगे, इससे 1 आ जाएगा। अब यहाँ 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल और इस 2 को 1 और इस 2 से 1 कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा? 11 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ 11 इंटू 7 इंटू 7 और ये क्या बचा है? नीचे 3 बचा है, तो हम 3 लिख देंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 539/3, 539/3 और हम जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कितना इजी था। हमारे पास सरफेस एरिया था, उस दिया हुआ था, उस सरफेस एरिया से हमने रेडियस निकाला, जब हमारा रेडियस आ गया तो हम वॉल्यूम निकाल दिए। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। ए डोम, एक गुंबद, डोम मीन्स गुंबद होता है बिल्डिंग का जो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ आर 498.96। मतलब जो व्हाइट वॉश का कॉस्ट हुआ है वो 498.96 रुपीज में हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज RS 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर ध्यान दीजिए। तो अगर 2 रुपीज के हिसाब से 1 स्क्वायर मीटर का खर्च था, तो फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे? इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें। तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट सॉल्व करेंगे इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम हो जाएगा टोटल कास्ट। क्या है? ये जो कॉस्ट है ना, टोटल कास्ट अपन कास्ट रेट, टोटल कास्ट अपन कॉस्ट रेट, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लिखेंगे 498.96/2, तो आ जाएगा 24
9.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो अब जब इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम आ गया तो हमें सेकेंड वाला क्या कह रहा, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड डोम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस चाहिए कि नहीं चाहिए ना, रेडियस। तो जब रेडियस चाहिए तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे एरिया का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 249.48 इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब हम देखिए 4 आर स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे, जो आर स्क्वायर है आर स्क्वायर 7 को इधर ले आएंगे, 7 इंटू 249.48 अपॉन 4 इंटू 22, क्योंकि ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो इधर डिवाइड में हो गए, और ये डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में हो गया। तो हम 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, और इसको कैंसिल करें तो 6 2 3 और 7 आ जाएगा 2 डिजिट पे। उसके बाद हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 462 426.59, और ये 2 डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे अपॉन 22 कर देंगे। तो जब हम 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 39.69। उसके बाद हम आर निकालेंगे तो जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका तो 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम है ना, तो हम वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई 22/7 ले लेंगे, और 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 ले लेंगे हम। उसके बाद 7 से 1 जा 7, 7 से कैंसिल 0.9 आया, 3 1 जा 3 से 0.3 आया। तो देखिए अब हम 4 इंटू 22 88 कर देंगे, और 88 इंटू 3 कर देंगे तो 264 आ जाएगा, और एक 1 डिजिट पे डेसिमल है तो 1 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे। और उसके बाद हम 63 इंटू 63 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38.69, और जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.23.9 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लगभग आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर इन डिवाइड कर देंगे 2 से कॉस्ट रेट, टोटल रेट अपन कॉस्ट रेट, तो हमारा हो जाएगा 249 एरिया हो जाएगा। उसके बाद सरफेस एरिया जब आ जाएगा तो हम एरिया की हेल्प से देखिए रेडियस निकाल लिए, और जब रेडियस आ जाएगा तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron spheres each of radius r। 27 सॉलिड आयरन है जिसकी रेडियस r है, एंड सरफेस एरिया क्या है, यस है। सरफेस एरिया क्या है, ये यस है, ये यस है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, उसको गला के एक दूसरा स्फीयर बनाया गया विथ सरफेस एरिया एस। जो नया स्फीयर है उसका सरफेस एरिया एस डैश है। एस देखिए डैश लगा है ना, डैश है। फाइंड द रेडियस आर डैश, आर डैश बताना है जो ऑफ द न्यू रे स्फीयर, न्यू स्फीयर का निकालना है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल देंगे। 27 सॉलिड आयरन है ना जिसके रेडियस कितने हैं, आर हैं, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। फर्स्ट वाला करेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले ये जो आर रेडियस है ना
इसका एक एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, कितने, 1 स्फीयर का। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ट्वेंटी सेवन हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो हम क्या किए कि 3 से कैंसिल किया, 9 आ गया, 36 पाई r क्यूब। ये 27 स्फीयर का जो है वॉल्यूम है, और इसको मिला के क्या बनाया गया है, एक एक वॉल्यूम बनाया गया। इसको मिला के, इस 27 आयरन को मिला के एक वॉल्यूम बनाया गया, जिसका सरफेस एरिया क्या है, यस, और जो नए वाले सरफेस एरिया है यस डैश। तो हमें सर पहले नए वाले का रेडियस निकालना है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r dash is equal to volume of sphere of radius r इंटू 27। मीन्स क्योंकि जो ये 27 मल्टीप्लाई होके वॉल्यूम आया है, इसके इक्वल क्या है, एक नया वॉल्यूम है जिसका रेडियस r डैश है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r डैश पर पावर 3। ये हो जाएगा 4/30, ये हमारे क्या है 36 पाई क्यूब और r क्यूब, तो 36 r क्यूब। तो देखिए 4 से हम कैंसिल किए 1 और 4 से कैंसिल कर दिए तो 9 आ गया। अब हमारा पाई भी है यहाँ पर, तो पाई को पाई से हम कैंसिल कर देंगे, r डैश क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9 3 जा 27 r क्यूब। r डैश इक्वल टू हो जाएगा, हम इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, क्यूब रूट 27 r पर पावर 3। तो ये इस 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 हो जाएगा, और r क्यूब बाहर निकल जाएगा तो r हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट का रहा रेशियो ऑफ यस एंड एस डैश। तो हम पहले जो है छोटे वाले का सरफेस एरिया निकाल देंगे और बड़े वाले का सरफेस एरिया निकाल देंगे और दोनों को रेशियो दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे सेकेंड में, देखिए लिखते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ S of sphere विथ रेडियस r। जो r वाला है उसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे r का, तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और हम r उसी तरह से ले लेंगे सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, ऑफ s डैश वाले का, s डैश वाले का, ऑफ स्फीयर विथ रेडियस r डैश वाले का जब हम निकालेंगे तो 4 पाई r डैश का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 पाई और r डैश इक्वल टू क्या है 3r है, तो हम 3r का स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो हम लिखेंगे रेशियो इक्वल टू, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या कर देंगे, हम डिवाइड करवा देंगे। तो हम 4 पाई r स्क्वायर अपान 4 पाई 3r का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल
आर स्क्वायर 3 3 जा 9 आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल, 1/9 मीन्स 1:9। तो देखिए कितना इजी था, हमने कुछ नहीं किया इसमें। सरफेस एरिया पहले छोटे वाले का निकाला और बड़े वाले का निकाल के उसमें आर डैश की वैल्यू रख के रेशियो कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिनिश होता है। हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन फॉर्म ऑफ in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule? तो इसमें क्या करना है हमें, कितना कैप्सूल भरना है, तो वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा डी कितना है। हमारा डी है 3.5 मिलीमीटर। तो हम इसको आर निकालेंगे, आर इक्वल टू 3.5/2 मिलीमीटर आ जाएगा 1.75 मिलीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन हो जाएगा 4/3, क्योंकि स्फीयर के फॉर्म में है, पाई आर क्यूब। तो हो जाएगा 4/3 22/7 इंटू 1.75 पर पावर 3। तो अब हम लिखेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75। तो 7 से डिवाइड किए तो ये आया 0.25। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 0.25 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसको वहीं पे छोड़ देंगे। फिर हम 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 जब करेंगे तो हमारा आएगा 67375/3। तो जब हम इसको मिक्स में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 2.46। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से हमारा 13.8 फिनिश होता है। अब हम अगले लेक्चर में 13.9 बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।